नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर विवाद हो रहा है। इस बीच एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी यूपी सरकार के फैसले पर असहमति जताई है। जदयू महासचिव केसी त्यागी ने शुक्रवार को साफ कहा कि इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां ऐसे कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसे मानना चाहिए। ये लगाए गए प्रतिबंध पीएम के स्लोगन के खिलाफ हैं। राज्य सरकार को ये नियम वापस लेने पर विचार करना चाहिए। बता दें, आरएलडी नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। वो भी केंद्र की एनडीए सरकार का हिस्सा हैं। अब सबकी नजरें आंध्र प्रदेश की टीडीपी पर हैं। अगर टीडीपी भी नाराजगी दिखाती है तो मोदी को परेशानी होगी, क्योंकि इन दोनों दलों के भरोसे ही मोदी की सरकार चल रही है। यूपी में फैसले को कुछ पत्रकार मोदी को परेशान करने वाली रणनीति के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी शाह योगी को परेशान कर रहे हैं, तो योगी ने भी उनको परेशान करने के लिए फैसला किया है, जिससे उसके सेक्युलर सहयोगी जेडीयू और टीडीपी नाराज हों और उनकी नाराजगी सरकार के लिए मुश्किल साबित होगी। एक लाइन में बात कहें तो अब योगी ने मोदी को घेरना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि उनको आरएसएस का भी समर्थन है। मोहन भागवत भी एक के बाद एक मोदी पर हमले कर रहे हैं। जेडीयू आरएलडी के बाद अब मोदी सरकार में सहयोगी चिराग पासवान ने भी यूपी में कांवड़ रूट पर भोजनालयों पर नाम लिखने का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा कि वो पुलिस की एडवाइजरी या जाति या धर्म के नाम पर विभाजन पैदा करने वाली किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते हैं। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि समाज में दो वर्ग के लोग मौजूद हैं, अमीर और गरीब, और विभिन्न जातियों और धर्मों के व्यक्ति दोनों श्रेणियों में आते हैं। हमें इन दो वर्गों के लोगों के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है। गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के सभी वर्ग जैसे दलित, पिछड़े, ऊंची जातियां और मुस्लिम भी शामिल हैं। सभी वहाँ हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब भी जाति धर्म के नाम पर इस तरह का विभाजन होता है तो मैं ना तो इसका समर्थन करता हूं और ना ही इसे प्रोत्साहित करता हूं। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट के मामले में प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। ये आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद दुकानों पर नाम लिखने को लेकर कहा है कि सरकार ने एक आदेश दिया है तो उसका पालन करना चाहिए। गिरिराज ने कहा कि ऐसे आदेश पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को घबराने की जरूरत है। अगर हमारे पास प्रमाण है तो उसे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपना नाम और पहचान बताने वाले प्रशासन के आदेश पर घमासान मचा है। विपक्ष इसे हिटलरशाही बता रहा है और नाजी जर्मनी से इसकी तुलना कर रहा है। हालांकि यूपी के सीएम योगी ने आदेश वापस लेने के बजाय नया निर्देश जारी कर दिया है। इस नए निर्देश में कहा गया है कि पूरे राज्य में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा। बता दें, कुछ लोग इसमें नया एंगल देख रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र के आलाकमान और योगी के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच योगी ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नहीं है। वो इसमें टॉप पर रहना चाह रहे हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर जारी किए गए आदेश में पुलिस नाम भी बदलवा रही है और ढाबे में काम करने वाले मुस्लिम कारीगरों को भी निकालने को कह रही है। मुजफ्फरनगर के खतौली बाईपास पर स्थित एक साक्षी ढाबा नाम के ढाबे पर काम कर रहे 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया है। मुस्लिम कर्मचारियों को ढाबे से क्यों हटाया गया, इसको लेकर ढाबे के मालिक ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन के लोग आए थे जिन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने उन 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया है, जिसमें से 2 मुस्लिम ढाबे पर कारीगर थे, वहीं 2 मुस्लिम कर्मचारी अन्य काम करते थे। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली बाईपास पर मौजूद एक चाय की दुकान का नाम पहले चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, मगर इसके प्रोप्राइटर का नाम फहीम था। ऐसे में अब चाय लवर पॉइंट की जगह दुकान का नाम बदलकर वकील अहमद टी स्टॉल करवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद खान पान की दुकानों पर उनके मालिक के नाम लिखने पर पुलिस जोर दे रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी पुष्टि की। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र ढोभाल के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी दुकानों को लेकर कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। मालिक का नाम नहीं लिखे होने से कई बार कांवड़ यात्री आपत्ति भी करते हैं। परमेंद्र ढोभाल का कहना है कि इस संबंध में हरिद्वार पुलिस
कांवड़ यात्रा के मार्ग में जितनी भी दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी पटरी हैं, उनके मालिक के नाम और QR कोड की पुष्टि कर उसे लिखने पर जोर दे रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत्र ने कहा है कि हिंदुस्तान के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर हैं, उनमें से 9 के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हम उनसे आयात ज्यादा कर रहे हैं, उन्हें निर्यात कम कर रहे हैं, यानी हम उनसे सामान खरीद ज्यादा रहे हैं लेकिन उन्हें बेच कम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नरेंद्र मोदी का परम मित्र चीन है। चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $80 बिलियन से भी ज्यादा है। इसका मतलब चीन की सेना लद्दाख में जो हरकत करती है, उनको पैसा हम दे रहे हैं। विवादों में घिरी ट्रेनी IAS पूजा खेडकर पर UPSC ने FIR दर्ज कराई है और सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने का नोटिस जारी किया है। UPSC की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के मामले में उसने एक व्यापक और विस्तृत जांच की है। जांच में पता चला है कि उन्होंने फर्जी तरीके से उम्र सीमा के बाद परीक्षा दी और इसके लिए उन्होंने फर्जी पहचान पत्र दिए, जिसमें उन्होंने अपनी मां, अपने पिता का नाम बदल लिया। तस्वीर और हस्ताक्षर के साथ साथ ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पता भी बदल दिया। बयान के मुताबिक UPSC ने उन पर FIR दर्ज कराने के साथ उनकी उम्मीदवारी को कैंसिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। इससे पहले आयोग ने पूजा खेडकर को प्रशिक्षण से वापस बुला लिया था। दुनिया भर के कई बैंक, एयरलाइंस और टेलीकम्युनिकेशन का कामकाज शुक्रवार को अचानक ठप हो गया। कई टीवी और ब्रॉडकास्ट कंपनियों के प्रसारण भी थम गए। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने की वजह से यह दिक्कत सामने आई। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वो इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। IT सिस्टम ठप होने से सिडनी एयरपोर्ट और यूनाइटेड एयरलाइंस के विमानों का ऑपरेशन रुक गया। बीजेपी शासित असम में राज्य सरकार ने मुस्लिमों की शादी और तलाक के पुराने कानून को खत्म करने को मंजूरी दे दी। साल 1935 के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून में विशेष परिस्थिति में मुसलमानों को कम उम्र में शादी की इजाजत दी गई। असम सरकार ने इस फैसले को बाल विवाह के खिलाफ लिया गया फैसला बताया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस कानून को खत्म करने के लिए पहले हम अध्यादेश लेकर आए थे, अब इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम बाल विवाह को धार्मिक नजरिए से नहीं देखते हैं। अगर 80% बाल विवाह अल्पसंख्यक समुदाय में होते हैं तो 20% बाल विवाह बहुसंख्यक समुदाय में भी होते हैं। बिल्किस बानो मामले में 2 दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि ये कैसे स्वीकार्य है, ये बिल्कुल गलत है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जब तक कि उनकी सजा में छूट पर नया फैसला नहीं आ जाता, तब तक अंतरिम जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में दोनों दोषियों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें शीर्ष अदालत के जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सभी 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को गलत बताया। रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के अंतिम दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का नामांकन औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने खचाखच भरे कन्वेंशन हॉल में भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज रात यहाँ नहीं होता। उन्होंने हमले की कहानी बताते हुए कहा कि हर जगह खून बह रहा था, फिर भी एक निश्चित तरीके से मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था क्योंकि भगवान मेरे साथ थे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमारे समाज में कलह और विभाजन को ठीक किया जाना चाहिए, हमें इसे जल्दी ठीक करना होगा। रिपब्लिकन पार्टी के 4 दिवसीय कन्वेंशन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये भयावह जंग और इजरायल पर हुए हमले के कारण शुरू हुई जंग भी नहीं हो रही होती। ट्रंप ने कहा कि मैं मौजूदा सरकार द्वारा पैदा की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को खत्म कर दूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके साथ काम करना आसान नहीं होगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जिसके पास भी अमेरिका की कमान आएगी वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। डेमोक्रेट्स के जोरदार दबाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक इस मामले पर इस सप्ताहांत तक फैसला होने की संभावना है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी सहित पार्टी के दिग्गजों ने चिंता व्यक्त की। इससे बाइडेन पर बाहर निकलने का दबाव बढ़ गया है। इसकी शुरुआत रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उनके खराब डिबेट के बाद हुई थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।